अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी। अहले सुन्नत के यहाँ सरकार के दुनिया में तशरीफ लाने को मीलाद कहा जाता है और आज शबे वलादत है। आज जो ये मुबारक जश्न हम मना रहे हैं, इस मुबारक जश्न को जश्न ईद मीलादुन नबी कहा जाता है। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये दोनों ईदों से है भारी ईद मीलादे रसूल। ईद मिली इसी ईद के सदक़े, बकरा ईद मिली इसी ईद के सदक़े, कुरान मिला इसी ईद के तवस्सुल से, यहाँ तक के रहमान मिला महबूब परवरदिगार की ईद मीलाद के तवस्सुल। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब के जिक्र विलादत और दुनिया में तशरीफ आवरी की खुशी मनाने का हमें हुक्म दिया तो इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ महबूब पाक आप फरमाइए, खुद अपने हबीब को हुक्म दिया जा रहा है, ऐ महबूब पाक आप फरमाइए खूब खुशी मनाओ अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल पर। ये उससे बेहतर है जिसे तुम जमा करके खुशी मनाते हो। कुरान करीम में अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब को मुख्तलिफ नामों से जिक्र किया और उन्हीं नामों की निस्बत से तशरीफ आवरी का भी जिक्र किया। कहीं फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। हुजूर का एक नाम नूर भी है। आप हजरात मुझसे जुमे के खिताबात में मीलाद से मुताल्लिक आयात सुनते रहते हैं। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला की हर नेमत बाइस मुसर्रत है, लेकिन हुजूर की ज़ाते सतूदा सिफात फज़लुल्लाह भी है, रहमतुल्लाह भी है। वो फज़ले रब्बुल आलमीन भी हैं और सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन भी हैं और वो रसूलुल आलमीन भी है। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। आपका रब फरमाता है, महबूब पाक आप फरमाइए कि बेशक मैं तुम सब लोगों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह के हबीब की तशरीफ आवरी पर खुशी मनाने का हुक्म दिया और अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने हमें बताया कि ये रसूल पाक सारे आलमीन के रसूल हैं। ये रसूल पाक अल्लाह का फज़ल अज़ीम है। ये रसूल पाक अल्लाह की रहमत उज़्मा है और अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की। अपने हबीब पाक को भेजा तो इन्हें नेमत भी बताया। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। और ये तो रब की नेमतें कुबरा हैं, तो हर नेमत को पाकर मुसर्रत और खुशी हासिल होती है, लेकिन नेमतें मुख्तलिफ हैं। जैसी नेमत वैसी खुशी। किसी को अल्लाह ताला बेटा अता फरमाता है, ये भी अल्लाह की नेमत है। इसकी खुशी इस तरह होती है कि हम 7वें दिन अकीका करते हैं और अपने अजीज़ व अकारिब दोस्त अहबाब की दावत व ज़ियाफ़त करते हैं। ये 9 मौलूद बच्चे की खुशी, लेकिन ये दावत एक दिन होती है।
शादी, बच्चा परवरिश पाकर जवान हो गया, अब लड़के की शादी की है तो ये शादी भी पूरे खानदान के लिए खुशी है, तो इस पर भी हम वलीमा करते हैं। लेकिन ये वलीमा एक दिन का होता है, इसलिए कि ये खुशी एक खानदान की खुशी थी। बेटे की विलादत एक घराने की खुशी थी, लेकिन अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने जहां सारे आलम के बसने वालों को इनफिरादी खुशियां अता की हैं और उन खुशियों पर हम इजहार मुसर्रत करते हैं, बाज वो हैं जो गलती से नाशुक्री का अंदाज इख्तियार करते हैं, कुफराने नेमत कर बैठते हैं, खुशी में फूल जाते हैं, अपने रब के अहकाम भूल जाते हैं, है ना, और तकब्बुर के अंदाज में आकर खिलाफे शरा काम करते हैं। आपके रब ने फरमाया ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन। तकब्बुर की खुशी न मनाओ, फक्र की खुशी न मनाओ, इसलिए कि अल्लाह ताला फख्र और तकब्बुर की खुशी मनाने को पसंद नहीं फरमाता। उसने हुक्म दिया है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। जब अल्लाह का फजल पाओ, जब अल्लाह की रहमत पाओ, तो इन अल्लाह की नेमतों पर खूब खुशी मनाओ। तो देखो, बास खुशी वो है जो एक घर की खुशी है, और इससे भी छोटी खुशी है जो एक फर्द की खुशी है। मसलन बीमार को सेहत मिल गई, ये मरीज की खुशी है, लेकिन घर में बेटा हुआ, ये पूरे घर भर की खुशी है। और शादी हुई तो पूरे खानदान की खुशी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसी खुशी दी है वैसे उसका वक्त भी महदूद रखा है, लेकिन अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने एक अजीम खुशी मुसलमाना ने आलम को अता की, अपने महबूब को दुनिया में भेजकर। तो जिस तरह वो फज़लुल्लाह है, जिस तरह वो रहमतुल लिल आलमीन है, जिस तरह वो फज़लुल आलमीन है, जिस तरह वो नेमतुल आलमीन है, इसी तरह वो सुरूरुल आलमीन भी हैं। उनकी तशरीफ आवरी की खुशी चार दांगे आलम में मचती है, और सारा आलम उनकी खुशी विलादत की मनाता है। अच्छा, कोई खुशी एक दिन की, कोई खुशी एक महीने की, कोई खुशी एक हफ्ते की, लेकिन ये ऐसी अजीमो जलील खुशी है कि ये खुशी कयामत तक मनाती जाती रहेगी, कयामत तक मनाई जाती रहेगी, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुबहान अल्लाह। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब आयते तय्यबा से मुताल्लिक जब आपने ये जान लिया कि हुजूर फज़लुल आलमीन है, सारे आलमीन के लिए अल्लाह का फजल है, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, सारे आलम के लिए अल्लाह की रहमत है, हुजूर रसूलुल आलमीन है, सारे आलम के लिए अल्लाह के रसूल हैं, इसी तरह नेमतुल आलमीन है, सारे आलम के लिए नेमत उज़्मा है। तो सारा आलम खुशी मनाता है और मनाता रहेगा। अब आयते तय्यबा जो मैंने तिलावत की, आपका रब इसमें फरमाता है या अय्युहन नास, यूं नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, बल्कि या अय्युहन नास, तमाम लोगों को पुकारा। मालूम हुआ कि ये सारे आलम की बनी नौए इंसानियत के लिए, सारे जहान के इंसानों के लिए अल्लाह की दलील बनाकर भेजे गए हैं, अल्लाह के रसूल बनाकर भेजे गए हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा मौका होता वैसा खिताब होता है। अल्लाह ताला मोमिनों को जब पुकारता तो फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
और जब किसी नबी को पुकारता तो इरशाद फरमाता, अपने हबीब को पुकारता तो फरमाता या अय्युहन नबी। जब अपने महबूब को पुकारता तो फरमाता या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल। और जब बेदीनों को पुकारता है तो फरमाता या अय्युहल काफिरून। आज तमाम लोगों को पुकारा जा रहा है, सारे बनी आदम को पुकारा जा रहा है। क्या मतलब? अल्लाह की दलील सारे इंसानों के पास। आप कहेंगे रसूल तो सारे आलमीन के और दलील सिर्फ लोगों के पास। तो देखो, दलील का ताल्लुक अक्ल से होता है और इंसान ज़बिल उक़ूल में है, अक्ल वाला है और अशरफुल मखलूक़ात है। तो अल्लाह ताला ने इन्हीं को पुकारा। अब या अय्युहन्नास, ए लोगो, इससे मुराद है ईमान वालो, ए कुफ्र वालो, ए यहूद, ए नसारा, ए मजूस, ए ज़रतश्त, इंसान जो भी है सबको पैगाम, ए लोगो क़द जाकुम, यकीनन तुम्हारे पास आए। क़द की ताकीद अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल वहां जिक्र फरमाता है जहां इनकार का एहतमाल होता है तो क़द या लक़द लाया जाता है। अब अल्लाह ताला फरमाता क़द जाअकुम, अल्लाह की दलील मानने से इनकार करने वाले मौजूद थे तो अल्लाह ताला ने क़द का एहतमाम फरमाया। यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की दलील आई, शक की गुंजाइश नहीं। क़द ताकीद, ऐ अहले कुफ्र, तुम कहते हो ये अल्लाह के रसूल नहीं, ये दलील नहीं वहदानियत की, और हम तहकीक के साथ, यकीन के साथ ऐलान करते हैं ऐ लोगो यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की वहदानियत की दलील आई। जाअकुम मुतलक है, क्या मतलब? सबके पास आए, सबके दिल में आए, सबकी समा में आए, सबकी बसर में आए। कोई ऐसा नहीं आज रूए जमीन पर जो ये न जानता हो कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आप ये न समझें ये मेरी अकीदत है, बल्कि यही हकीकत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मा मिन शैइन इल्ला यारफु इन्नी रसूलुल्लाह। मा मिन शैइन, कोई चीज ऐसी नहीं। शै के माना क्या है? माँ सिवा अल्लाह के कायनात की हर जात को आप शै कह सकते हैं, चाहे वो आलम नबातात से हो, चाहे वो आलम नासूस से हो, चाहे वो आलम मलकूत से हो, चाहे वो आलम कुद्स से हो, चाहे आलम फर्श से हो, चाहे आलम अर्श से हो, जमीन वाली हो या आसमान वाली हो, शे का इतलाक माँ सिवा अल्लाह के सब पर है। मेरे आका के कलिमात को इस लफ्ज शे की तौज़ीह के साथ सुनो। मा मिन शैइन इल्ला यारफु इन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरद्दल जिन्न वल इंस। मेरे आका फरमाते कोई शय कायनात की ऐसी नहीं जो ये ना जानती पहचानती हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। इसलिए फरमाया जाकुम, तमाम लोगों के पास आए। इस शान के साथ तशरीफ लाए कि हमारे दिल में जलवागर हैं, हमारी निगाहों में जलवागर हैं, लेकिन ऐसे कि हमें एहसास भी नहीं होता। आंखों में है लेकिन मिसले नजर, आंखों में है लेकिन मिसले नजर, यूं दिल में है जैसे जिस्म में जान। आंखों में है लेकिन मिसले नजर, क्या नजर को छू सकते हो? क्या इदराक कर सकते हो?
क्या एहसास कर सकते हो? ये तो एक नूर है, आंखों में है, लेकिन मिसले नजर यूं दिल में है जैसे जिस्म में जान। क्या जिस्म की जान को निकलते आते जाते देखते हो? हैं मुझ में व लेकिन मुझसे नेहा, हैं मुझ में व लेकिन मुझसे नेहा, इस शान की जलवा नुमाई। कद जाअकुम, तहकीक आए तुम्हारे पास, क्यों ना हो, वो अपने रब की जात के मजहर है। जो रब की जात का मजहर हो उससे सिफाते और इलाहिया का जाहिर होना यकीनी। जिसने उन्हें देखा उसने अपने रब को देखा। मेरे आका फरमाते हैं मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने रब को देखा, हक को देखा। और अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल की शान करम क्या है, हमें उसकी जात का इदराक नहीं होता है ना, हम उसका इदराक नहीं कर सकते, लेकिन अक्ल के जरिए उसे जाना पहचाना, अगरचे अक्ल की रसाई वहां तक नहीं। अब पढ़िए कद जाअकुम बुरहान। बुरहान के माना है लुगत में, बुरहान वो चीज जो मजबूत करने वाली हो, पुख्ता करने वाली हो। और इस्तिलाह शरा में इसके माना है ऐसी दलील जो आपके सामने जो हुक्म सुनाया गया उसे मजबूत कर दे। अब दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और दलील है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सवाल होता है इस बात की क्या दलील है कि अल्लाह है, अल्लाह ताला है, इसकी क्या दलील है? कायनात की हर चीज उसकी दलील, लेकिन ये सब दलीलें कमजोर हैं। हमने एक महबूब को भेजा जिसे सरापा दलील बनाकर भेजा। वो हमारे जात की दलील है, जात यत्ता की दलील है, जात वाहिद की दलील है। इसलिए फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम। कैसे दलील है? अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल सूरज को आसमान पर इस तरह गर्दिश देता है कि मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूब जाता है। अक्ल हैरान है कि ये करिश्मा क्यों कर होता है, लेकिन रसूल पाक ने पैगाम दिया ये अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, अल्लाह के हुक्म से ये अमल होता है। और वो अल्लाह वो है कि जो वाहिद यत्ता है, लम यलिद वलम यूलद है, वो समद है, वो अहद है। उसी की ताकत से, उसके हुक्म से ये चलता है। अल्लाह के हबीब, जब आप अल्लाह के महबूब हैं और आप अल्लाह के ज़ाते वाहिद होने की दलील हैं, तो ऐ महबूब पाक हमें अमलन ये दिखाइए कि अल्लाह ताला इसे किस तरह अपने हुक्म से चलाता है। ये मजहरे ज़ाते खुदा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबता है, और अल्लाह के बंदे जानना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत है और उसके हुक्म से ये सूरज गर्दिश करता है। ऐ महबूब पाक कैसे गर्दिश करता है, हमें ये दिखा दें। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब अंगुश्ते नाज का इशारा करते हैं, अंगुश्ते पाक का इशारा करते हैं। मकामे सहबा है, हजरत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी है, सूरज गुरूब हो जाता है। मेरे आका की बारगाह में
रंजीदा हैं हजरत अली। फरमाया अल्लाह के हबीब ने, ए अली कबीदा खातिर क्यों हो, ये आंसू में कैसे अश्क डुबा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, सूरज गुरूब हुआ और मैंने नमाज असर अदा न की थी। अल्लाह के हबीब अंगुश्ते पाक का इशारा फरमाते हैं। रब की कुदरत देखो, वो गया हुआ सूरज पलट आता। सुभान अल्लाह। अब ये अल्लाह ताला की दलील है, अल्लाह ताला किस तरह अपने हुक्म को नाफिज फरमाकर सूरज को मुसख्खर किए हुए हैं। खलीफतुल्लाह, अल्लाह की जमीन में उसके रसूल, जिनके हुक्म को अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने नाफिज फरमाया और हुक्म फरमाया कि इनका हुक्म हमारा हुक्म है, इनकी इताअत हमारी इताअत है, इनका काम हमारा काम है। कंकरियां सरकार ने फेंकी, रब फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, बद्र के मैदान में जो कंकरियां आपने मुट्ठी भर फेंकी कुफ्फार की तरफ, वो आपने न फेंकी बल्कि हमने फेंकी। सुभान अल्लाह। बैतुर रिदवान में सरकार सहाबा का हाथ अपने हाथ में लेकर बैत करते हैं। रब फरमाता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। जब सहाबा इकराम ने हुजूर से बैत की थी तो इन सहाबा के हाथ पर हमारा हाथ था। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने उन्हें दलील बनाकर भेजा। साइल ने सवाल किया, सूरज को पलटा कर दिखा दिया। जभी तो मेरे आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, अल्लाह के हबीब के इख्तियार के मुनकिरीन देवबंदी वहाबियों को मुखातिब करके, नजदियों को मुखातिब करके फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से चांद। अंधे नजदी देख ले कुदरत। सुभान अल्लाह। मेरे आका जलवागर हैं, चांदनी रात है, एक काफिर आ जाता है। अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और वाकई जादूगर नहीं हैं, तो मैंने सुन रखा है कि जादू जमीन वालों पर चलता है, आसमान पर जादू नहीं चलता। अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो इस चांद के दो टुकड़े करके दिखा दो। आमिना के अमीन, आमिना के चांद जो झूले में लेटकर भी चांद से खेला करते थे। अंगुश्ते पाक का इशारा किया तो इस तरफ झुक गया, अंगुश्ते नाज का इशारा किया तो इस तरफ झुक गया। आला हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। मेरे आका ने जब ये सुना कि ये दलील तलब कर रहे हैं तो अल्लाह के हबीब ने अंगुश्ते पाक का इशारा कर दिया। चांद के दो टुकड़े हो गए, एक इस तरफ आ गया, एक उस तरफ चला गया। अब अल्लाह के हबीब ने देखा कि इन सब ने देख लिया, फिर सरकार ने इशारा फरमाया तो चांद दोबारा से यकजा जमा हो गया। जभी तो आला हजरत अलैहि रहमत ने इरशाद फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने जिस कदर अंबिया और मुरसलीन को दुनिया में भेजा, हर नबी और रसूल को कोई न कोई मोजज़ा अता किया। किसी को एक मोजज़ा, किसी को 2 मोजज़े, किसी को 3 मोजज़े, किसी को 4 मोजज़े, किसी को 10 मोजज़े। जितने नबी भेजे हर नबी मोजज़ा लेकर आया। लेकिन जब बारी आई महबूब पाक की, साहिबे लौलाक की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। ये रसूल पाक, ये हबीब पाक सिर्फ बुरहान लेकर नहीं आए, दलील लेकर नहीं आए, मोजज़ात लेकर नहीं आए, इन्हें हमने सरताबपा मोजज़ा बनाकर भेजा है, दलील बनाकर।
वक्त इजाजत नहीं देता, वरना कदम पाक के नाखून अक़दस से लेकर सरे अनवर के मुँह मुबारक तक हर जिस्म पाक का रोंगटा रोंगटा अल्लाह ताला ने दलील बनाकर भेजा है, मौजदा बनाकर भेजा है। देखो सरकार के मुँह मुबारक है, हजरत उम्म सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक शीशी में मुँह मुबारक रख लिए हैं। अब जब जरूरत होती है, कोई मरीज बेहाल होता है, उसे शिफा नहीं मिलती, फिर वो इनकी बारगाह में हाजिर होता है। तो हमारी और तुम्हारी माँ सरकार उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी में बोतल डालती हैं, उस बोतल को घुमाती हैं और इन मुँह मुबारक का गुसाला गिलास में करके या प्याले में करके मरीज को पिला देती हैं। अल्लाह ताला उसे शिफा अता कर देता है। यही मुँह मुबारक है। हर कुल बादशाह के दर्द सर से वो परेशान है, सर का दर्द नहीं जाता, प्यारे आका का एक मुँह मुबारक उसे भेज दिया जाता है। वो सर की टोपी में मुँह मुबारक को सरकार के बाले अक़दस को रखता है, सर की टोपी ओढ़ लेता है, उसी वक्त उसके सर का दर्द काफूर हो जाता है। हजरत उमर इब्ने आस हैं, एक रात इन्हें एक सहाबी रसूल से मुँह मुबारक हासिल हो गया। इस बरकत वाले मुँह पाक को इन्होंने उनसे इजाजत लेकर सारी रात अपने घर में रखने के लिए ले लिया। अब जिस तरफ से आवाज आती है, तस्बीह और तहलील की आवाज आती है, अल्लाह के जिक्र की आवाज आती है, दुरूद और सलाम की आवाज आती है, फरमाते हैं पूरी रात में अल्लाह का जिक्र सुनता रहा, दुरूद और सलाम की सदाएं सुनता रहा। ये है मुँह मुबारक, यही मुँह मुबारक है। हजरत सैयदुना खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की टोपी में रख जाता है, अमाम अक़दस में रख जाता है। जिस जंग में जाते हैं फतह नुसरत उनके कदम चूमती है, जिस जंग में वो आलम हाथ में लेते हैं अल्लाह ताला उसको फतह अता फरमाता है। एक जंग हो रही है, इनके अमामे में सरकार का मुँह मुबारक है, अल्लाह के हबीब मस्जिद नबवी में जलवा फरमा है और जंग का मंजर बयान कर रहे हैं। अखज़र रायता जाफर फौसीबा, हजरत जाफर ने झंडा लिया, फिर कुछ तवक्कुफ से फरमाया वो शहीद कर दिए गए। फिर फरमाया अखज़र रायता इब्नु रवाहता फौसीबा, फरमाया इब्ने रवाहा हजरत अब्दुल्ला के हाथ में झंडा है और वो जंग के लिए चले। कुछ देर बाद फरमाया फौसीबा, उन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया। मेरे आका बयान करते जा रहे हैं तरतीब के साथ, जो मैदान में जाता है शहीद होता है, मस्जिद नबी में खबर दे रहे हैं जंग नेहादंग में हो रही है। मेरे आका बार बार खबर दे रहे हैं। रावी कहते हैं वो आए ना हो तजरुफा, मेरे आका की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। फिर मेरे आका फरमाते हैं अखज़र रायता सैफुम मिन सुयूफिल्लाह हत्ता फतह अल्लाहु अलैहि, अब झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने लिया, अल्लाह इनके हाथ पर फतह अता कर देगा। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने फतह नुसरत अता की। ये वो मुँह मुबारक है जो जब खालिद इब्ने वलीद की अमामे में रख जाता है या टोपी में सरी जाता है, तो जिस जंग के मैदान में वो कदम रखते हैं फतह नुसरत उनके कदम चूमती है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यही वो मुँह मुबारक है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला हुज्जतुल विदा के मौके पर रसूल पाक के बाल तराशते हैं। मेरे आका कुछ बाल उन्हें अता करते हैं, फरमाते हैं इसे तकसीम कर दो लोगों में, और सहाबा को भी अता करते हैं इसे लोगों में तकसीम कर दो। उसमें के कुछ बाल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हैं। जब विसाल हुआ तो फरमाते हैं मेरे पास सरकार के अजीम तबर्रुकात में से दो तबर्रुक हैं, एक नाखुने मुबारक
मुबारक का तराशा और एक मुँह मुबारक, जब मुझे दफन करो तो नाखून पाक का तराशा मेरी आंखों पर रख देना और मुँह मुबारक मेरे मुंह में रख देना, मेरे सीने पर रख देना, ताकि अरहमुर राहिमीन मेरी कब्र की मंजिलें, बरज़ख की मंजिलें आसान फरमा दे। अगर कब्र में चले जाएं तो मंजिलें बरज़खो कब्र की आसान, मैदाने जंग में चले जाएं तो मैदाने जंग की मुश्किलात आसान। ये है दलील रब की। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। लुआब दहन देख लीजिए, मुँह मुबारक देख लीजिए, कदम नाज देख लीजिए, दस्ते मुबारक देख लीजिए, अंगुश्ते पाक देख लीजिए, सरता बपा। ये हबीब पाक मोजज़ा बनाकर भेजे गए हैं, दलील बनाकर भेजे गए हैं। जब नबी दावा करता है मैं तुम्हें रब की तरफ बुलाता हूँ, अल्लाह एक है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ लो अल्लाह एक है, वही माबूदे हकीकी है, वही इबादत के लायक है। तो दूसरे मज़ाहिब के लोग कबूल इस्लाम से पहले सवाल करते हैं अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो इसकी दलील क्या है? तो नबी मोजज़ा पेश करता है, लेकिन ये वो हैं जो अल्लाह के हबीब हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें वो तमाम मोजज़ात अता फरमाए जो तमाम अंबिया मुरसलीन को अता किए थे। खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ, खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ। करीम का करम है बेहिसाब, क्या कहना। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया किराम को मोजज़ात जो अता किए वो इन्हें अता किए, और इस शान के साथ कि इस कदर कसरत से मोजज़ात अता किए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किताबे मुबीन में फरमाता है तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़ा बादहुम दरजात। ये रसूल हैं जिनमें हमने बाज को बाज पर फजीलत दी, और एक वो हैं जिनसे हमने कलाम किया, बाज वो हैं जिनसे हमने कलाम किया, और एक वो हैं जिन्हें दर्जों बुलंद किया। अब हम मुफस्सिरीन से मालूम करें कि रसूलों में अल्लाह ने दर्जों बुलंद किससे किया, कलाम किससे किया। तो कलाम की तफसीर में इमाम सावी फरमाते हैं ऐ का मूसा व उज़ैर, जैसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू फरमाई या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। और दर्जों बुलंद होने वाला कौन है? तो यही मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं इरादा मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इससे इरादा रब ताला का ये है कि दर्जों बुलंद होने वाली जात मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं। तो ये दर्जों कैसे बुलंद हुए? तो फरमाते हैं इनके दर्जात की बुलंदी इस तरह है बिउमूमिद दावत व खतमिन नबुव्वत व तफदील उम्मतिही अला साइरिल उमम वल मुअजिज़ातिल मुतकासिरा वल खसाइसिल अदीदा। सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इन्हें तमाम रसूलों पर अजमत व फजीलत इस तरह अता की है कि इन्हें दावत में उमूमियत अता की। हर नबी और रसूल किसी खास खित्ते के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजे जाते थे, इन्हें अल्लाह ताला ने रसूलुल आलमीन बनाकर भेजा, तमाम बनी नौ इंसानियत का रसूल बनाकर भेजा, कायनात की हर शय का रसूल बनाकर भेजा। फिर उन रसूलों के जमाने में और नबी और रसूल भी होते थे, इन्हें अल्लाह ताला ने ऐसे जमाने में भेजा कि इनके साथ कोई नबी और रसूल नहीं और इनके बाद भी कोई नबी और रसूल नहीं, और इन्हें दावत में उमूमियत अता की, सारे आलम के लिए ये नबी और रसूल। इस आयत में भी फरमाया या अय्युहन नास, सारे इंसान हुजूर के उम्मती। परेशान मत होना कि मौलाना ने उम्मती कह दिया, उम्मत तो है ही। जो जो अल्लाह का बंदा है मेरी नबी की उम्मत है, मेरे नबी का उम्मती है। कैसे? उम्मत की दो किस्में, एक उम्मत दावत, एक उम्मत इजाबत। मेरे आका ने सारी कायनात से कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, सब कहो कि अल्लाह एक है।
जिन्होंने कलमा पढ़कर उनका दामने करम थाम लिया, वो उम्मत मुस्तफ़ा मुसलमान कहलाई, मोमिनीन कहलाए, ये उम्मत इजाबत है। और जिन्होंने पैगाम सुना कबूल न किया, वो उम्मत दावत। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने दावत में उमूमियत अता की और मोजज़ात में कसरत अता की। वल मोजज़ातिल मुतकासिरा वल खसाइसिल अदीदा, और बेशुमार अजीम और अजीब व गरीब, नायाब और नादिर खसलतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास अल्लाह की दलील आई। बुरहानुम पर तनकीर है, दो पेश है, ये ताजीम के लिए। अगर इस तनकीर का दो पेश जो हैं इसका भी माना किया जाए तो माना ये होंगे, ऐ लोगो यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की अजीमुश्शान दलील आई। अल्लाह की दलील तो कायनात की हर चीज है, जर्रा दर्रा उसकी दलील है, लेकिन ये दलील सबसे मुहकम दलील है। ये दलील अजीमुश्शान दलील है। मिर रब्बिकुम, ये दलील आई कहां से? रब के पास से। व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने अपनी इस दलील के साथ तुम पर नूर मुबीन को नाजिल फरमाया। वांज़लना में वाव है, ये वाव अत्फ के लिए आता है। अगर ये वाव आतिफा है तो दो माना के लिए आता है। कभी तो बयाने मुगायरत के लिए, जो बात पहले कही वो अलहदा है, ये बात अलहदा। परेशान न हो, जहन हाजिर रखें। वांज़लना, अरबी अदब के तलबा जानते हैं कि ये वाव आतिफा है, अत्फ के लिए आया है, और अत्फ जो है दो माना कर होता है। कभी मुगायरत के बयान के लिए, अगर ये बयान मुगायरत के लिए हो तो माना ये है, क़द जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तहकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से अजीमुश्शान दलील आई। वांज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम पर वाज़े रोशन नूर उतारा, यानी कुरान। सुभान अल्लाह। दलील रोशन आई और कुरान आया, दो अलग अलग चीजें हो गई। तो वाव आया, मुगायरत बयान हो गई। और एक माना में वाव आतिफा तफसीरी होता है। जब तफसीरी होता है तो इसके माना होते हैं जो बयान पहले हुआ उसी से मुताल्लिक, उसी से दूसरे लफ्जों में उसी शय का जिक्र करना मकसूद है। तो अगर तबाव तफसीरी हो तो अब माना हुए, या अय्युहन नास, ऐ सारे जहान के सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोगों, ऐ अल्लाह के सारे बंदो, यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से अजीमुश्शान दलील आई। मैंने बता दिया अजीमुश्शान में माना दो पेश जो बुरहानुन पर हैं उसके कर रहा हूं, इसलिए कि ये तनकीर आज़मत के लिए। अब फरमाया गया, व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अब ये वाव तफसीरी हो तो माना ये है, और हमने तुम्हारे दरमियान तुम पर उतारा वो नूर जो नूरे मुबीन है। अगर इससे मुराद हुजूर की जात है तो फिर नूरम मुबीना की तफसीर ये आयत होगी, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। मेरे आका के नाम, वो रसूल भी हैं, वो नूर भी हैं, वो बुरहान भी हैं, है ना, वो दलील भी हैं और वो हक भी हैं। एक आयत में फरमाया,
क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, तहक़ीक़ तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आया। अब जब हक आया तो क्या माना हुए? इसी माना में कि अल्लाह के हबीब का एक नाम हक भी है, वो सरापा हक है। इसीलिए तो फरमाया मन रानी फ़क़द राअल हक, जिसने मुझे देखा रब का जलवा देखा। तो अब आप आइए इस तरफ कि इससे मुराद भी हुजूर की जात है। तो नूर किसे कहते हैं? मुफस्सिरीन से पूछिए तो फरमाते हैं अन्नूरु हुवा ज़ाहिरु बिज़ातिही वल मुज़हिरु लिग़ैरिही। कुछ लोग जरा तजस्सुस और ताज्जुब से देख रहे हैं, शायद खिलाफे मामूल सुई एक की तरफ चल पड़ी, मगर हम सुन्नी हैं, हमारी ये घड़ी भी सुन्नी है। अल्हम्दुलिल्लाह तरतीबवार मलाहिर तय करते हैं, डेट बाय डेट आप समझते जाइए। ज्यादा तफसील किए बगैर मैं यूं कहूं कि हम 11वीं वाले हैं, 11 बजे काम शुरू हो गया। हम 12वीं वाले हैं, 12 तक बात पहुंची। और 12वीं वाले का एक ही काम है कि वो हम सबको एक के दरवाजे पर ले जाए। तो जब 1 बजेगा तो पैगाम अहले सुन्नत पूरा होगा। 1 बजने में चंद मिनट है, मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी बात को समेट रहा हूँ। एक अगर गौर कीजिए 1 बजा है, जब आप गिनती शुरू करते हैं तो 1 ही से शुरू करते हैं। सिर्फ 1 बजा है, कुछ भी नहीं। 1 10, 11, 12 की बात नहीं, 1 बजा है। और अगर सोचिए कि 12वीं वाले दरबार पर हाजिरी देकर ही ये सुई 1 के दरबार तक पहुंचती है, तो अब बात मुराद की तरफ चली। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हमें और आपको ईमान पर जिलाए, ईमान पर खात्मा बिल खैर करे और बामुराद फरमा दे। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अपने हबीब पाक के सदक़े में इस महफिल पाक को कबूल व मंजूर फरमाए। तो अगर तफसीरी हो तो माना हुए कि हमने अपनी अज़ीमुश्शान दलील भेजी और उस दलील को नूरे मुबीन बनाकर भेजा। अब इस नूर को समझ लो, नूर क्या है? तो उलमा फरमाते हैं अन्नूरु हुवा ज़ाहिरु बिज़ातिही वल मुज़हिरु लिग़ैरिही। वो है जो अपनी जात में रोशन व मुनव्वर हो और अपने गैर को भी रोशन कर दे। मैं इसकी तफसील में नहीं ले जाऊंगा, मुझे ये बताना है कि नूर की 3 किस्में हैं। एक तो नूर है, ये नूर ही नूर है। ये ऐसा नूर है कि खुद तो चमक रहा है, खुद तो जाहिर है, लेकिन अपने गैर को रोशन नहीं करता। जैसे टिमटिमाते हुए सितारे नूर हैं, वो खुद रोशन हैं, चमक रहे हैं, लेकिन आलम में उजाला नहीं करता। तो ये नूर है। और एक है नूरे मुबीन, वाज़े नूर, चांद नूर है, वो मुनव्वर है और कायनात को चांदनी बखेर कर रोशन किए हुए। हम एक दूसरे को चांद की रोशनी में पहचान लेते हैं, बल्कि अगर अल्लाह की नेमत तहदीस नेमत के लिए कहा जाए तो अक्सर मैं तो चांद की रोशनी में किताब भी पढ़ लिया करता था। अगर आसमान साफ हो और चांद की रोशनी हो तो आप किताब भी पढ़ सकते हैं। सुबहान अल्लाह, ये खुद रोशन है, औरों को भी रोशन कर रहा है, औरों को भी मुनव्वर कर रहा है, औरों को भी जगमगा रहा है। और एक नूर है, नूरे मुनीर। ये वो नूर है जो दिन निकाल देता है, ऐसा उजाला फैलाता है कि सारी कायनात रोशन हो जाती है, जैसे सूरज का नूर। अब इस आयत तय्यबा के अगले हिस्से में पहले जुज़ में फरमाया क़द जाकुम बुरहानुम मिर
रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे रब की अजीम शान दलील आई, जिसे कोई न तोड़ सके, जिसे न कोई काट सके, जिसे न कोई मिटा सके, इसलिए कि जिसे रब ने बनाया उसे कौन बिगाड़ सकता है? क्या सूरज की रोशनी कोई मध्यम कर सकता है? क्या सूरज की रोशनी कोई खत्म कर सकता है? अल्लाह ने बनाया है। किसमें ये मजाल? तो देखो, एक है नूरे मुनीर, दूसरे जुज़ में फरमाया, और हमने मजबूत अजीम शान दलील ही अपनी नहीं भेजी, बल्कि नूरे मुनीर भेजा है, रोशन करने वाला नूर भेजा है। इसीलिए कुरान करीम ने दूसरे मकाम पर फरमाया, सिराजम मुनीरा, ये महबूब पाक खुद रोशन है औरों को रोशन करने वाले हैं। ऐसा रोशन किया, ऐसा रोशन किया, ऐसा रोशन किया कि किसी को आफताबे सदाकत बना दिया, किसी को आफताबे अदालत बना दिया, किसी को आफताबे सखावत बना दिया, किसी को आफताबे शुजाअत बना दिया, किसी को माहताबो आफताबे शहादत बना दिया। जर्रे हैं कि इस महरे मुनीर से, इस शम्सुद्दुहा से, इस बद्रुद्दुजा से मुनव्वर हो रहे हैं, और ये चमक बांटने के लिए आए हैं। दिलों को ईमान के नूर से रोशन कर दिया, अक्लों को मार्फते ईमानी से मुनव्वर कर दिया, जिस्म को नूरे ईमानी से जगमगा दिया। अल्लाह अल्लाह। जभी तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मौला ताला अपने महबूब पाक के इस मिलाद पाक के इस जिक्र पाक को कबूल मंजूर फरमाए। जो कोई बात सुनने सुनाने या समझने में सहवन खतान खिलाफे शरीयत निकल गई हो, तो मौला ताला हमें और आपको मुआफ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना।